न्यूज 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव मैप से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने चीन की पानी वाली साजिश से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन एलएसी के पास एक डैम बना रहा है जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ हथियार की तरह कर सकता है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव मैप के मुताबिक चीन ये डैम अपनी यार्लू सांगपो नदी पर बना रहा है। इसकी क्षमता 60,000 मेगावाट बिजली बनाने की है और माना जा रहा है कि वो इस डैम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन इसको एक हथियार का तरीके से यूज कर सकता है ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर। जानकारों के मुताबिक चीन के इस डैम में पानी जमा होने के बाद अगर अचानक उसे खोला गया तो अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ में डूब जाएंगे। जबकि चीन ने अगर इस नदी का पानी रोक लिया तो इन राज्यों को सूखे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चीन की यार्लू सांगपो नदी ही अरुणाचल प्रदेश से भारत में घुसने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में बदल जाती है। और उसी यार्लू सांगपो नदी के ऊपर चीन एक बहुत बड़े बांध का निर्माण कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। न्यूज 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव मैप ये भी बताता है कि किस तरह अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार के 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, जिनमें सुबानसिरी नदी पर 2000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता वाला डैम करीब करीब तैयार है, जबकि इसी नदी पर 3 और डैम पर काम चल रहा है। इसके अलावा करीब 3000 मेगावाट के दिबांग प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो चुका है, जो 9 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। ये सभी प्रोजेक्ट एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के हैं। पानी छोड़ता है तो हम पानी उसके अंदर डैम के अंदर में हम इकट्ठा कर लें कि डाउनस्ट्रीम में कोई समस्या नहीं हो। जानकारों के मुताबिक भारत के ये डैम बनकर तैयार हो गए तो फिर चीन से पानी छोड़े जाने या फिर पानी रोके जाने का अरुणाचल प्रदेश और असम पर कोई खास असर नहीं होगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना में दाढ़ी पर बैन लगने की आशंका से चेचन कमांडर रमजान कादरव भड़क गए। बताया जा रहा है कि रूसी सेना से रिटायर्ड एक बड़े अधिकारी ने सैनिकों के दाढ़ी न रखने का समर्थन किया, जिससे रमजान कादरव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने इस पर सख्त नाराजगी जताई, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन जंग में कादरव के लड़ाके रूस की तरफ से पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। बताया तो यहाँ तक जाता है कि रूसी सेना यूक्रेन के जिन हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब रही है उनमें कादरव के लड़ाकों की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब क्योंकि कादरव के लड़ाके मुसलमान हैं और वो दाढ़ी बाल रखते हैं, ऐसे में खबर है कि जब रमजान कादरव को रूसी सेना में दाढ़ी रखने पर बैन लगाने की बात पता चली तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। और यही नहीं, खबर तो ये भी है कि जैसे ही इसकी जानकारी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को हुई तो वो भी गुस्से से भर गए, क्योंकि इससे उनके लड़ाकों और रूसी सैनिकों का ध्यान बढ़ सकता है, जिसका सीधा फायदा यूक्रेन उठा सकता है। असल में पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग की शुरुआत से पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप और चेचन लड़ाके रूसी सेना के साथ यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन अब खबर है कि येवगेनी प्रिगोजिन और रमजान कादरव ने रूसी सेना के उस रिटायर्ड अधिकारी के बयान पर नाराजगी जताई तो कयास लगाए जाने लगे कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में सब ठीक नहीं है, क्योंकि दावा है कि कुछ दिनों पहले ही येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना से हथियार न मिलने पर भी नाराजगी जताई थी।